हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर है मानचित्र, चैप्टर 4, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नोट्स क्रिएट कीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, मानचित्र जो है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। ठीक है, मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इससे एक भाग का पैमाने के माध्यम से यानी एक स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, एक चित्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानचित्रों से क्या जो है एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है ना। कंपैरिजन टू ग्लोब हमें जो है मानचित्रों से ज़्यादा हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। भौतिक मानचित्र, अब हम भौतिक मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं मानचित्र। ठीक है डियर, मानचित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भौतिक मानचित्र में क्या आता है, जब हमें पर्वत दिखाने होते हैं, कहाँ पर जो है किस एरिया में पर्वत हैं, पठार हैं, आपके मैदान हैं, नदियाँ, महासागर, तो वो किसके अंदर आते हैं, आपके भौतिक मानचित्र के जो है अंदर आते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र में कौन से होते हैं, क्या दर्शाया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागर। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो मैप है उसमें आपके जो स्टेट्स हो गए, सिटीज़ है ना, आपके जो भी शहर है, गांव है ना, और वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो आपके विभिन्न जो वे अलग अलग देश हैं, उनके राज्य हैं, उनको कौन सा बॉर्डर लगता है, कौन सा नहीं है ना, उनको दर्शाते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में आपको जैसे सड़कें जो है ना, आपने फ़ोन में भी देखा होगा ना, जिस तरीके से नेविगेशन होती है ना मैप में, सड़कें कहाँ से कहाँ आपकी जा रही है, सड़कें है ना, तो वो नेविगेशन में दिखाई देता है ना। तो इस तरीके से मानचित्र में भी दिखाई देता है, सड़कें कहाँ से कहाँ पर है, कहाँ को मुड़ रही है, कहाँ से टूटी हुई है ना, सब सड़कें दिखाई देती हैं। वर्षा किस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है ना, वन आपके जो है इंडस्ट्रीज़ जो है किस मानचित्र में जो है दर्शाया जाता है, ये थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है, तो मानचित्र के 3 घटक हैं। तो मानचित्र में जो है दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी आपका जो डिस्टेंस है, आपकी जो डायरेक्शन है, आपके जो सिंबल है। जब बड़े क्षेत्र वाले भाग जैसे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम जो है, देखो, जब हम बड़े क्षेत्र का जो भाग होता है, जैसे हमें ओशेन दिखाना है ना, तो जब हम कागज़ पर दिखाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, पैमाने का यूज़ करते हैं। जैसे मैप पर ऐसा तो नहीं है कि हम 5 सेंटीमीटर वाले स्थान को हम 5 सेंटीमीटर तक ही लेकर जाएंगे, नहीं ना। तो हम उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में कर देते हैं, 500 किलोमीटर को दर्शाता है। जैसे मैप में 5 सेंटीमीटर का जो भी स्थल होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम, छोटा पैमाना यानी छोटे स्केल वाला जो है मानचित्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं हम, बड़े पैमाने वाला मानचित्र है ना। जैसे हम 500 मीटर की अगर हमें डिस्टेंस को बताना होता है तो हम कैसे दर्शाते हैं उसको, 5 सेंटीमीटर से। तो ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। बड़े यानी बिग स्केल वाले जो मानचित्र होते हैं वो छोटे वाले की अपेक्षा जो है वो हमें अधिक इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, है ना। ये दिक् सूचक जो होता है, ये ऐसे आपने सिंबल देखा होगा ना, तो यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की जो दिशा है, डायरेक्शन का पता लगा, और उसकी जो सुई होती है वो उत्तर दक्षिण की तरफ यानी नॉर्थ साउथ की दिशा में होती है। प्रतीकों के इस्तेमाल से यानी मानचित्र में जो भी सिंबल होते हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मानचित्र में यहाँ इस तरीके की जो होती हैं ये बड़ी लाइन होती है, और
लाइन डाल के फिर ऐसे ऐसे होता है ना, जो ये आपकी मीटर की लाइन होती है और ये आपकी रेलवे स्टेशन, ये यानी सिंबल है, इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मीटर लाइन है, बड़ी लाइन है ना। और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये जो आपकी नदियाँ हो गई है ना, ये आपका जो है ओशेन हो गया। इस तरीके से ये सड़क, ये जो सड़क है जैसे यहाँ पे सीधी, यहाँ से उल्टी है ना, ये मंदिर मस्जिद इनके सिंबल हो गए। पीओ पोस्ट ऑफिस है ना। तो इस तरीके से हो गया आपका पुलिस स्टेशन, ये आपके जो मैदान हैं, ये सब जो हैं किसके होते हैं, आपके सिंबल होते हैं, जिसकी सहायता से हम मानचित्र को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डियर, विभिन्न रंगों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको नीले रंग का हमें जलाशय दिखाना है तो उसमें हम कौन सा कलर करेंगे, नीला रंग। और पर्वत को हम कौन से कलर से करेंगे, भूरे रंग से। और पीला रंग जो है वो पठार, और हरा रंग जो है मैदानों के लिए हम दिखाते हैं, जो हमारे कलर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेखा चित्र के बारे में। ये एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त, यानी रेखा चित्र जो है एक आरेखन, यानी हम जिसको कहते हैं स्केच, ठीक है, जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, यानी बिना स्केल की सहायता से, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है वो क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। जैसे कमरे की लंबाई और चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। देखिए, हमें अगर हम खाका तैयार करना है, हमें घर बनाना है, तो हम इसको मानचित्र पर तो नहीं दिखाएंगे, है ना। तो उस समय लोग क्या करते हैं, एक बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, यानी हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको ऐसे, ये रूम होगा, इसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, खाका। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।